असल में जो सबसे बड़ा इंडिया को ये है कि उनके जो फैसले वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती। बिल्कुल। हमारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है कि हमने किसको कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना, जो कि मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि नाकिस नज़र आ रही है हम लोगों को। इमरान खान असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि, बल्कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं उम्र पे जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं मुल्क को आके हैंडल करूँगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है उसने हर एक के साथ लगा के रखी हुई है। उसके मुल्क के जो मसले रहते हैं वो मुल्क में ही रहते हैं, वो बाहर लोगों को नहीं सुनाई दे रहे होते कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारे तो मुस्लिम ममालिकों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे, तो क्या वजूहात हैं इनकी? अच्छा देखिए, अगर बात की जाए ना भारत की हमसाय ममालिक की, तो उन्होंने जिस तरह रशिया से ऑयल लेने का उन्होंने किया मुआहदा किया है, हमारा भी मुआहदा हो चुका हुआ था। इवन के खान साहब का, हमाद अजहर वगैरह उस टीम का हिस्सा थे। असल में जो सबसे बड़ा इंडिया को ये है कि उनके जो फैसले वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती। बिल्कुल। हमारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है कि हमने किसको कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना, जो कि मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है। जमहूरी डेमोक्रेसी में मुल्क में, अगर आपके मुल्क में जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत का नाम यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो फैसला इस्टेब्लिशमेंट का होगा वो वज़ीर-ए-आज़म को मानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है, और इंडिया इस चीज़ में बाजी ले गया। हालांकि हमारा अगर मुआहदा हो चुका हुआ था, आज अगर मुआहदा हो चुका हुआ था तो जहाँ पेट्रोल की प्राइस 225 या 35 के दरमियान है, वही पेट्रोल आज 170 या 80 के में बिक रहा होना था। इसमें नुकसान पाकिस्तान का। यह सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। हुक्मरान तो सोचते ही हैं, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी इस्टेब्लिशमेंट से भी है कि खुदा का वास्ता है कि अगर कोई हुक्मरान इस मुल्क में आता है तो बजाय इसके कि उसकी टांगे खींच के उसको 3.5 साल बाद आप घर भेज दें, कम से कम उसको 5 साल का टेन्योर पूरा करने दें, उसको फैसले अपने करने दें। अच्छा, अगर बात की जाए डिप्लोमेसी की, तो डिप्लोमेसी हमें दूसरे ममालिक के साथ करनी नहीं आती। अपने मुल्क में बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कोई किसी पे चढ़ा हुआ है, कोई किसी पे बात कर रहा है, कोई किसी पे बात कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर बात की जाए हमारे कौमी ख़जाने की, तो इमरान खान ने कहा था बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन अब बात की जाए तो 9.5 बिलियन रुपीज़ हमारे अकाउंट में रह चुके हैं। आपको नहीं लगता कि इतना ख़जाना जमा था उससे हमारे IMF के कर्जे नहीं उतर सकते थे, ताकि हमारा मुल्क इंडिपेंडेंट होता और हम खुद अपने फैसले करते? देखें, 3.5 साल का टेन्योर जैसे खान साहब ने गुजारा वो बेहतर जानती हैं। कोविड उनके दरमियान, जब उनके इस टेन्योर के दरमियान आया, और कोविड में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जो सबसे पहले इस चीज़ से निकला। इस चीज़ का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है। लेकिन अगर बात की जाए ख़जाने की, तो खान साहब बार बार अपनी स्पीचेस में कहते रहे कि मैं जब ये अहमद आई थी, मैंने बार बार इस्टेब्लिशमेंट के पास अपने बंदे भेजे कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि आप गवर्नमेंट चेंज करें, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि मुल्क स्टेबल नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मुल्क में दोबारा से असेंबली डिसॉल्व करने की बात की जा रही है तो डिक्टेटरशिप का आने का नज़र आ रहा है कि आ सकती है दोबारा डिक्टेटरशिप एंड मार्शल लॉ लग सकता है? नहीं, मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अल्लाह करे, जो माशाल्लाह बार बार हम सुन रहे हैं कि माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्मी चीफ आए हैं, अल्लाह करे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन बात फिर वही आ गई कि अगर मैं कोई बात तल्ख करूँ तो वो तल्ख हो जाएगी कि मार्शल लॉ ना लग के भी लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका एक प्रॉपर एंड ये है। अच्छा, इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा अभी तक, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस आई हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन देखें बहुत बेहतर है, कदरे बेहतर है। कभी वो मुल्क हमसे पीछे था, उनके रुपये की कोई वैल्यू नहीं थी, हमारे रुपये की भी वैल्यू थी, हम उनसे आगे भी थे। लेकिन ये सारी वजूहात देखी जाएँ तो अब हम बहुत पीछे जा चुके हैं। देखिए, वहाँ पे अगर मार्शल लॉ नहीं लगा तो वो इसलिए शायद तरक्की भी कर गए हैं। वहाँ पे DHA नहीं है, वहाँ पे हरिया टाउन नहीं है, बस ये है। थैंक यू सो मच आपको पीने। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात की बात की जाए तो सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह के चल रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए सऊदीया की, तो इस वक्त वो 3% का जो ऑयल का डिस्काउंट है उसने इंडिया को दिया है, और पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है, क्या सिचुएशन चल रही हैं कि हम दूसरों से ताल्लुक बढ़ाने की बजाय, इम्प्रूव करने की बजाय अपने मुल्क को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं? देखें, जो सियासी सूरत हाल है वो तो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत ही गंभीर है। हम खुद देख रहे हैं जो हालात इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के बने हुए हैं, वो सारे के सारे यही सियासी सूरत हाल की वजह से है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, हमारे जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान में तो 1% भी जमहूरी निज़ाम नहीं है ना। मतलब लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ठीक हो गया, अगर किसी से बदला लेना है तो अपने मुल्क में बेस्ट डेमोक्रेसी लेकर आओ। और ये डेमोक्रेसी हमें इंडिया में क्यों सबसे ज़्यादा नज़र आती है, जबकि वो हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क है? बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं, जमहूरियत तो यहीं से पता चल रही है कि एक मतलब माशाल्लाह ये वाला बंदा भी हमारा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। तो उसने वाकई पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा कह सकते हैं कि लानत ही भेजी है कि इस किस्म का बंदा भी हमारे ऊपर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा है।
तो दूसरी बात यह है कि इंडिया में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं, ना कि बड़े भाइयों के पास वहाँ पे इख्तियारात होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी खान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो हमारे जनरल आसिम मुनीर जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और उनको कायद-ए-आज़म की वो एक सेइंग भी साथ में ट्वीट किया है। तो कि असल में जो चीज़ है ना जमहूरियत के लिए, वो सबसे हमारी टॉप रैंक पे जो वज़ीर आज़म है उसके पास या अवामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात होने चाहिए, ना कि सारे के सारे बाकी इदारों के पास होने चाहिए। तो ये चीज़ कब समझ आएगी हमें? लाइक अगर बात की जाए तो हर एक मुल्क देख लें, अमेरिका की बात कर लें, रशिया की कर लें, चाइना की कर लें, इंडिया की कर लें, उनकी जो आर्मी होती है वो भी मुल्क से अलग होती है, ठीक हो गया, उनका रीजन भी उनकी सियासत से अलग होता है, वो इन चीज़ों को अपनी सियासत में लेके नहीं आते हैं, ना किसी और को इंडल्ज होने देते हैं। हमारे यहाँ पर हर एक चीज़ घुसी हुई है हमारी सियासत के अंदर। ये तो यही है ना कि यहाँ पे अशराफिया का निज़ाम है। तो अशराफिया का निज़ाम है, जब वो चाहते हैं कि बैक डोर चैनल से किसी न किसी तरह हम पोजीशन पे पहुंच जाएं, पर्ची लेते हैं और किसी एक पोजीशन पे वो चेयरमैन बन के पार्टी के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आवाम को सोचना पड़ेगा कि आवाम किस साइड पे जाती है ना। अभी देखें कि एक टिकटॉकर लड़की या वो एक डांस करने वाली लड़की 2 करोड़ कमा रही है, और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अच्छे बहुत लेवल किस्म के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और सारा दिन हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सारा दिन हम काफ़ी ज़्यादा वो टफ़ काम होता है। तो हमारी एवरेज जो इनकम है मंथली वो जाके 150 बनती है, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे इंजीनियर जो 20K भी कमा रहे हैं, और एक सिंपल टिकटॉकर जो डांस करके 2 करोड़ कमा रही है। तो हम तो यहीं पे ही लैग कर रहे हैं ना। और बाकी देखें अभी हमारे कतर में वो हो रहा है, फीफा हो रहा है, तो वहाँ पे वो गानिमुल मिफ्ता आई थिंक लड़का है, वो जिस बेचारे की आधी बॉडी भी नहीं है और वो इस वक्त बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेंगी। ठीक है, हमारे यहाँ ये जो डांस है ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें बाकी की सारी चीज़ें, दुनिया इस वक्त AI की तरफ मूव कर रही है और हम टिकटॉक की तरफ मूव करें, तो हमें ये देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसान, मुझे बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशंस या हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान किसी और मुल्क पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहा कि उनके साथ हमने अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने हैं। सही हो गया। अगर रिसेंटली बात की जाए तो इस वक्त जो सऊदीया है उसने 3% डिस्काउंट दिया है इंडिया को ऑयल के अंदर, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया? क्या वजूहात हैं इसकी? पाकिस्तान की असम्बलीज़ को देखा जाए तो जैसे कि अभी जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है, और जनरल आसिम आए हैं, ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान की अवामी एक तरह की ना कन्फ्यूजन में है, ठीक है। इस वजह से दूसरे ममालिक भी इसी तरह कन्फ्यूज़ हैं कि पाकिस्तान के साथ नरमी से या फिर सख्ती से पेश आया जाए, ठीक है। जैसा कि इमरान खान की पिछली हुकूमत में देखा था हमने कि वो रशिया के पास गए थे ऑयल के प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि वो यहूदी है और शू पॉलिशर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो PDM ने उनकी सारी हुकूमत डिज़ोल्व कर दी थी, ठीक है। तो इसी में कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान आते हैं तो इंशाल्लाह हमारे दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, ठीक है। और अच्छा, मुझे सिर्फ ये लास्ट पे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की, तो उसके साथ अगर देखा जाए वो ये नहीं देखते कि रहते ये मुस्लिम कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, ये वो सिर्फ बेनिफिट्स को देख रहे हैं कि हमारा किस कंट्री के साथ ज़्यादा अच्छा बेनिफिट, किससे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है। जैसे सऊदीया की बात कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स उनके दरमियान में साइन हुए हैं और उन्होंने कह लें कि मुफ्त ट्रेड का भी ऐलान किया और रिसेंटली 3% डिस्काउंट दे दिया ऑयल का। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है उनके प्राइम मिनिस्टर के अंदर कि हर कोई उनको प्रेफर कर रहा है? एक्चुअली अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो ना कैपिटलिज्म चल रहा है, ठीक है। जो इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, वो ज़्यादा अर्न करेगा, ठीक है। तो यही सिस्टम है। इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा, इंडिया ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में पार्ट उनके काम आ रहा होगा, ठीक है, तो इस वजह से उनको 3% डिस्काउंट भी मिल गया। अगर पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ अच्छी तजारत करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेगा, IMF का आपको पता होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो अगर हम ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी इस चीज़ में बढ़तरी आ सकती है। सही हो गया। अच्छा, अगर फिर से बात की जाए पाकिस्तान की, तो हमारे यहाँ पे जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ोल्व होने को हैं। लोग कहते हैं कि आप इमरान खान का कहना है कि जी आप असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें। मतलब कि सारी चीज़ें मुल्क को नज़र भी आ रहा है इन सारे पॉलिटिशियंस को कि मुल्क की क्या हालात चल रहे हैं। ऑयल की बात की जाए तो वो इतना मतलब कि महंगा पड़ रहा है पाकिस्तानियों को, भी इतनी मुश्किल से इसको परचेज़ कर पा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, अपने एजेंडों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कोई हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, ठीक है। बेसिकली कोई ये नहीं देख रहा कि अवाम मर रही है, अवाम का क्या हाल है, गरीब का क्या हाल है। हमारी मैक्सिमम जो
पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में जी रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो $2 दिन में कमाता नहीं है या वो पॉवर्टी में आता है, ठीक है, मतलब 500 हमारा बन जाता है $2, ठीक है, तो मैक्सिमम अवाम 500 भी नहीं कमा रही, तो हम एज अ गरीब अवाम जी रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें खुद को शऊर लेना पड़ेगा, ठीक है, खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कोई आगे हमारा ये मामला बदलेगा नहीं। खान खड़ा हुआ है, ठीक है, खान आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर ये असम्बली डिज़ोल्व करवाते हैं, मैं कहता हूँ कि इनको एक मरतबा पूरी करने दी जाए इनकी, ठीक है, ये अच्छी तरह जलील हो जाएं, ठीक है, फिर बैठ जाएं, ठीक है, उसके बाद जब खान आए, ठीक है, खान फिर खड़ा हो, ठीक है, और मुल्क को खड़ा करे, जैसे किसने पहले बहुत ज़्यादा करतारपुर बॉर्डर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे रिलेशंस अच्छे किए हैं दूसरे ममालिक के साथ, चाइना के साथ भी कुछ अच्छे किए हैं, ठीक है, और बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर पिन, कल हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजाहिद। अच्छा मुजाहिद, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त बात की जाए तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त नज़र आ रही है। जैसे कि कोई कहता है कि असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दो, कोई कुछ कहता है। इसलिए नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है या कह लें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, वो कर क्या रहे हैं, ठीक हो गया। अब रिसेंटली अगर बात की जाए सऊदीया की, तो उन्होंने 3% का जो डिस्काउंट है इंडिया को ऑयल में दिया है। हम कहाँ पर हैं? हम घर पे हैं और सिर्फ हमने घर पे ही रहना है, और इसी तरह सियासत का बेड़ा गर्क करना है। हमने ये ठान ली है कि नवाज शरीफ जो है वो जाके बाहर बैठ जाएगा और इमरान खान यहाँ पे लॉन्ग मार्च करता रहेगा, और उसके बाद जो असम्बलियों का ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया कि मैं डिज़ोल्व कर दूंगा, क्योंकि पहले तो जो PDM है उनके पास सिर्फ छोटा सा इस्लामाबाद रह चुका है, बाकी तो सारी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन जो PDM की जमातें हैं उनके पास सिर्फ इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद उनके पास होगा, बाकी सारी वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो इससे मुल्क का खसारा वो नहीं सोच रहे कि मुल्क को क्या इससे खसारा होगा, जो आवाम है वो पिस जाएगी। इतना बजट अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ, जैसे कि आपने कि बजट कहाँ से आएगा, इमरान खान ने कहा था कि हमारे ख़जाने में इतने रुपए बाकी हैं, लेकिन अब 9.5 बिलियन रुपीज़ रह गए हैं सिर्फ वहाँ के ऊपर, ठीक हो गया। और अगर बात की जाए मार्शल लॉ की, तो 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुके हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी हैं। अपने हमसाय मुल्क की बात करें, एक मार्शल लॉ नहीं है, इमरजेंसी की सिचुएशन थी। वहाँ पर गवर्नमेंट इतनी स्टेबल कैसी नजर आती है? उनके ताल्लुकात देखें, बेनिफिट्स के तौर पर उन्होंने हर एक के साथ लगा के रखी हुई है। जैसे कहते हैं तू इतना ला के नहीं रखेगा उतना पूछेगा नहीं। नहीं, मैं ना हमसाये मुल्क की तो मैं बात नहीं करूँगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात ज़रूर करूँगा कि हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए, ना कि अपनी सीटों का सोचें, ना कि अपने पेट का सोचें, ना कि अपने घर का सोचें। अगर आपको सियासत में आ ही गए हैं आप और आवाम ने आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब कर ही लिया है, तो फिर आवाम का सोचें और आवाम जो कहती है वो फ़ैसला करें। अब इमरान खान साहब का ये फैसला असम्बलियाँ तहलील करने का, नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया जी मैं उम्रा करके आऊँगा, मैं सऊदीया जाऊँगा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा, सियासत मैं खुद करूँगा। और भाई ये पाकिस्तान तुम्हें आने किसने देना है पाकिस्तान? जब बाहर एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ पे जो लान तान होती है, तो उसके बाद क्या सोचते हो कि पाकिस्तान आओगे तो यहाँ पे आवाम तुम्हें बख्श देगी? कभी नहीं बख्शेगी। सही हो गया। थैंक यू सो मच।